अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यूनिट 6 का न्यूमेरिकल 6.4 स्टार्ट करने लगे हैं। अब लास्ट वीडियो में आपको फार्मूले सारे बता दिए थे जो 6 चैप्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 6.4 हमारे पास है, 500 ग्राम स्टोन इज थ्रो अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। कि एक पत्थर है 500 ग्राम का जिसे ऊपर फेंका गया है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है मैक्सिमम हाइट तक, जहां तक वो गया है पत्थर मैक्सिमम हाइट तक, वहां पर उस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। और वहां से जब ये ज़मीन की तरफ आएगा और ज़मीन पर टकराएगा तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो डाटा राइट करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा है, मास ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो ग्राम है, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 500 है, मैंने 5000 लिख दिया, तो 2020 से कट गया तो ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी वी हमारे पास कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद देन हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 15 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट मकाम पर जाकर वैसे रेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा तो ये आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। देखिए दो चीज़ें मालूम करनी है, क्या क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, हाइट फाइंड करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एच हाइट पर देखें हमारी इनिशियल वेलोसिटी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। एच फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। अब देखिए वैल्यू ऑफ एच फाइंड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 0। और उसके बाद जी के ऑपोजिट जा रहा है ना पत्थर, नीचे से ऊपर को जा रहा है, लिहाजा यहाँ पर जी नेगेटिव आएगा हमारे पास जब डायरेक्शन इसकी ऊपर को होगी। तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एस जो है वो इक्वल है एच के, जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इक्वेशन कौन सी यूज होगी, फार्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ हमारे पास फार्मूला यूज होगा 2GH इक्वल टू VF² माइनस VI स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई जी क्या है -10, H फाइंड आउट करना है, VF क्या है 0 का स्क्वायर, माइनस VI कितना है 15 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -20H इक्वल टू -15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 220। अब एच फाइंड करना है, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, -20 माइनस माइनस से कट गया, और 225 को 20 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 11.25 मीटर। ये हमारे पास हाइट आ गई है। अब हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखें हाइट हमारे पास आ गई है 11.25 मीटर। तो सबसे पहले आप फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू है mgh। तो मास कितना आया था हमारे पास 0.5,
और जी की वैल्यू कितनी है 10 और हाइट कितनी है 11.25। लिहाजा दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू आ जाएगा 56.25 जॉल। ये हमारे पास आंसर है पोटेंशियल एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब ये हिट करेगा ज़मीन से तब इसकी फाइंड करनी है। तो इनिशियल अब इसकी क्या हो जाएगी 0 और फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 15 और नहीं इनिशियल 0 हो जाएगी, फाइनल जो है वो इसकी फाइंड आउट करेंगे और हाइट हमारे पास कितनी है 11.25 है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे 2GH इजकल टू VF² माइनस VI²। तो 2G क्या है 10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 11.25 इजकल टू VF फाइंड करेंगे माइनस VI कितना है 0। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 225, अभी हमने यहाँ ऊपर भी किया था ये 225 आ रहा था इजकल टू VF स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें तो VF का आंसर क्या आ जाएगा 225 का अंडर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसलिए मैं कह रही थी 15 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, क्योंकि कन्वर्ट हो जाएंगी वेलोसिटीज तो सेम ही रहेंगी उसकी। तो अब क्या फाइंड करना है, अब इसका जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था 12mv²। तो ये हो जाएगा हाफ, मास कितना है 0.5 और वेलोसिटी कितनी है 15, नहीं हाफ 0.5 है और v² है ना, हाँ तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू हाफ 0.5, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ रहा था 15 का 225। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 56.25 जॉल। ये क्या है काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों का आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी और ये हमारी क्या थी पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जीज जो हैं वो पत्थर की फाइंड हो गई हैं। न्यूमेरिकल 6.5 है हमारे पास। On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find its kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. देखें एक स्लोप है ये जिसकी हाइट कितनी है सतह समंदर से, ये वाली हाइट इसकी कितनी है 6 मीटर हाई है, जबकि साइकिलिस्ट की जो स्पीड है ना ये एक साइकिलिस्ट है समझ लें, तो साइकिल इसके ऊपर ट्रैवल कर रही है किस स्पीड से कर रही है 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रही है। आपने इसकी क्या फाइंड करनी है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, जबकि साइकिल का जो मास है वो दिया हुआ है साइकिल का और इसके ऊपर जो बॉडी है उसका जो मास है वो दिया हुआ है 40 kg, 40 किलोग्राम है दोनों। तो सबसे पहले हम डाटा राइट कर लेते हैं। डाटा हमारे पास गिवन दिया हुआ है हाइट इजकल टू h इजकल टू 6 मीटर। हाइट के बाद दी हुई है स्पीड, स्पीड इजकल टू v इजकल टू कितनी आ रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड के बाद हमारे पास है मास, मास इजकल टू है 40 किलोग्राम। इसके अलावा एक और वैल्यू इस्तेमाल होगी वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नहीं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन g इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला राइट करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इजकल टू है हाफ mv²। तो हाफ मास कितना है, मास है 40 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है 1.5 का स्क्वायर।
अब ये आ जाएगा 1/2 1.5 का लिया हम लोगों ने स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2.25। इसे 2 से डिवाइड कर लें, 2 2 4 और 0, तो 20 को मल्टीप्लाई किया 2.25 से, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है 45 जॉल। ये आंसर है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 45 जॉल। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, mgh। तो मास कितना है 40 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है 10 और हाइट कितनी है 6। अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 40 10 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2400 जॉल। ये हमारे पास क्या आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है 2400 जॉल के। दोनों एनर्जीज फाइंड करनी थी और दोनों हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं। काइनेटिक जो है 45 जॉल है और पोटेंशियल जो है वो 2400 जॉल है। अब हम करते हैं 6.6। 6.6 है, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड है, जबकि फोर्स कितनी लग रही है वाटर रेजिस्टेंस पर 4000 न्यूटन लग रही है। हम लोगों ने इंजन की पावर फाइंड करनी है कि जो मोटर बोट में इंजन लगा हुआ है उसकी पावर कितनी है। तो डाटा हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले स्पीड है इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू आ रहा है 4000 न्यूटन, और पावर जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पावर का फार्मूला आना चाहिए। पावर इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू W/T के। अब देखें, हमें पता है कि W जो है वो किसके इक्वल होता है, F मल्टीप्लाई S के, जबकि S किसके इक्वल होता है, V मल्टीप्लाई T के। तो इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास पावर का देखें क्या बन जाएगा, P इक्वल टू क्या था W/T। अब W की जगह मैं क्या पुट करूंगी, W मेरे पास किसके इक्वल है, F मल्टीप्लाई S/T। अब देखें S किसके इक्वल है, S इक्वल टू होता है V मल्टीप्लाई T/T। टी से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फार्मूला क्या रह गया, F मल्टीप्लाई V। ये हमारे पास पावर का फार्मूला आ गया F मल्टीप्लाई V। लिहाजा फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, फोर्स कितनी है 4000 न्यूटन, मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिहाजा 4 को इससे किया, ये आ जाएगा 16000 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर था ना, तो 16 क्या आ जाएगा वॉट के। तो पावर आ रहा है 16 वॉट। लेकिन अगर हम इसे लिखें तो 10⁻16 मल्टीप्लाई 10⁻3 आएगा ना, 30 है, और 10 की पावर 3 का क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं किलो वाट। तो पावर हमारे पास आ रही है 16 किलो वाट। लिहाजा द रिक्वायर्ड पावर ऑफ इंजन इज, द रिक्वायर्ड पावर of the engine is 16 kilowatt।